Friends to our YouTube channel. This is a video related to BPSC 2024 और इस वीडियो में हम लोग हड़प्पन सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल है BPSC 2024 के लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हड़प्पन सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। द मोस्ट रिकग्नाइज्ड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उनके अनुसार से हड़प्पन सभ्यता का ऑथेंटिक टाइम पीरियड क्या है। तो इसका सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। तो आप जानते हैं कि इसके बाद वैदिक पीरियड शुरू होता है, जहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड होता है, पोस्ट वैदिक पीरियड होता है और फिर मॉडर्न पीरियड शुरू होता है। तो इस तरह से ये जो क्रोनोलॉजी है वो चल रहा होता है, या कार्यक्रम जो कहते हैं हिंदी में। तो अगर आपको वैदिक पीरियड पे और मॉडर्न पीरियड पे वीडियो चाहिए इसी तरह का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उस पर भी सवाल जवाब के फॉर्म में एक वीडियो बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। अब पूछा जा रहा है कि हड़प्पन सभ्यता की खोज कौन से साल में हुई थी, तो आपको बताना है सही उत्तर। और आपको सही उत्तर पता है कि इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसी से संबंधित एक और सवाल है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पन सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका भी अगले स्लाइड में वो सवाल आएगा, जिसका उत्तर हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट। तो इसका भी सही उत्तर आपको पता है कि हड़प्पा, जिसको सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, और जिस कारण से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी, या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा इसका नाम है कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज में पाया गया था, कांस्य युग की सभ्यता थी, तो जिस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका 3 नाम हो गया: सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और कांस्य युग की सभ्यता। अब आपसे एक सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किस चीज़ के बने होते थे? ईंटों के बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे, या बम्बू ट्री के बने होते थे, या लकड़ी के बने होते थे? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा, माने कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चिकनी मिट्टी, उसकी प्रतिकृति मिली है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लग वॉज फाउंड। तो इसका सही उत्तर है बनावली। तो बनावली में ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, इस तरह के मिट्टी के हल, जुते हुए हल की प्रतिकृति मिली है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये ध्यान से देखिएगा कि नहीं लिखा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता है, ग्रीक की सभ्यता। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री के बुक्स में कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन तीनों जगह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ट्रेड होता था, व्यापार होता था। लेकिन ग्रीक की सभ्यता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगला सवाल है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? यहाँ पे गलती से खुटाई लिख गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो इन 1944 विच हु टुक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड टुक अप द टास्क ऑफ एक्सकवेशन हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है मॉर्टिमर व्हेलर। ये आप दृश्य देख सकते हैं इस इंसान का, जिन्होंने 1944 में इस काम का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से
हड़प्पन सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो पिछली स्लाइड में मैंने पूछा था कि किसने हड़प्पा की खुदाई की थी। हु वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। आपसे एक सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई या खोज जो है किसने की थी? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? जो विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट? जो शिल्प है, क्राफ्ट आर्ट, उससे संबंधित नहीं है। कौन सा हड़प्पा का स्थल था? तो इसका सही उत्तर है मंदा। तो मंदा जो था ये जम्मू कश्मीर रीजन में पड़ता था, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी छोर था। आप ये मैप में देख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर रीजन है वहाँ पे ये मंदा दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है, हड़प्पन सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? जो मेन पोर्ट था जहाँ से ट्रेड होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो कहाँ पे लोकेटेड था? तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल जो था वो गुजरात में लोकेटेड था। वहाँ पे ये प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से विदेश, जो मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, चीन हो गया, वहाँ से इसका ट्रेड होता था। तो व्यापार बहुत ही समृद्ध था, जिस वजह से हड़प्पन सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता था। यहाँ पे ना ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ना कि खानाबदोश और जनजातीय। यहाँ पे लोग एक शहरी सभ्यता के रूप में काम करते थे। यहाँ का घर जो है वो ईंटों का बना होता था, पक्का मकान रहता था। तो यहाँ पे बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी, जो आज के समय की तुलना की कही जाती है। और हम लोग पढ़ते भी हैं कि वहाँ के रोड, वहाँ के नालों, वहाँ के पानी की व्यवस्था बहुत ही समृद्ध थी, जिसकी तुलना आज की सभ्यता से भी की जाती है कि वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस थे। पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि सरकोटडा जो है कहाँ पे लोकेटेड है। इन विच ऑफ द स्टेट आर्कियोलॉजिकल साइट सरकोटडा लोकेटेड? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। तो गुजरात में यह स्थान लोकेटेड है, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग बहुत ही रिसेंटली इस जगह को खोजे हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये म्यूज़ियम में इस तरह का ये दृश्य दिखाई देता है। सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रावेजिंग ऑन द सील्स ऑब्टेन फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ द इंडस वैली साइट? तो सबसे ज़्यादा किस पशु का जो है उत्कीर्ण मिला है या मोहर पे उसका चित्र मिलता है? तो इसका सही उत्तर आपको पता है, यह है बैल। आप ये एक इमेज देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैल का जो है ये प्रतिलिपि या उसका इमेज दिखता है हड़प्पन साइट में। अगला सवाल है, हड़प्पन सभ्यता के प्रमुख हड़प्पन सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? व्हाट वाज द शेप ऑफ इंटायर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसका सही उत्तर है त्रिभुजाकार। बहुत जगह लोग इसके लिए कुछ भी एक सही अनुमान लगा नहीं पाते हैं कि वो वृत्ताकार था या फिर त्रिभुजाकार था या वर्गाकार था। कोई शेप एक एग्जैक्ट मालूम नहीं चलता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से आप याद रख सकते हैं कि यह त्रिभुजाकार शेप में था, बट फिर भी ये क्वेश्चनेबल है। अगला सवाल है, हड़प्पन सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? Where has the evidence of field plowed with plows under the Harappan civilization been found? ये जो जुते हुए हल का साक्ष्य जो था वो कहाँ पे मिलता है? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगन। या आप दृश्य देख सकते हैं कि उस समय में कैसे जुते हुए खेत रहते थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कालीबंगन स्थल पर मिला है। तो कालीबंगन के बारे में आपको बताना है कि वो किस नदी के किनारे में अवस्थित है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है घग्गर नदी। सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? फ्रॉम विच ऑफ द प्लेस वॉज द ब्रिक डेकोरेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड? तो इसका सही उत्तर है
कालीबंगन। कालीबंगन से इंडस वैली के जो डेकोरेटिव ईंटों का जो पिक्चर है, इमेज है, वो प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं कि वहाँ पे ईंट कितने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से डेकोरेटेड था। तो कालीबंगन से रिलेटेड यहाँ पे 2 सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला जो हमने देखा कि वहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं, और दूसरा वहाँ पे ईंटों का जो अलंकरण है, जो डेकोरेटिव ईंट है, वो मिलते हैं। तो ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बीपीएससी 2024 में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, सिंधु का या सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया है? विच ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड ओसिस और गार्डन ऑफ सिंध? तो इसका भी सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। ये आप देख सकते हैं इमेज की ओसिस ऑफ सिंध या गार्डन ऑफ सिंध क्यों कहा जाता था उस समय। तो ये बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित ढंग से होगा, लेकिन अभी ये प्रेजेंट टाइम का ये साक्ष्य है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को 7 बार उजर के बसने वाला नगर भी कहा गया है। सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ यह शहर था, और इस वजह से यह मृतकों का भी टीला कहा गया है, मॉन्ड ऑफ डेथ। और यह सिंध प्रदेश में अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? द हड़प्पन्स वेर द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम? बहुत लोगों को इसका उत्तर लग सकता है कि वो कांसे के औजार में, ब्रॉन्ज टूल्स में एक्सपर्ट थे, लेकिन इसका सही उत्तर है कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये अभी के प्रेजेंट टाइम के अवशेष दिखाई देते हैं जो हड़प्पन लोग यूज़ किया करते होंगे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। तो यह सवाल है कि वो जो स्थान है जहाँ पे माप तौल होता था, यह खोज कहाँ पर हुई थी प्रेजेंट टाइम में? तो डिस्कवरी ऑफ स्केल हैज़ प्रूव्ड दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली वेयर फैमिलियर विद द वेट एंड मेजर। तो वेयर वॉज द डिस्कवरी मेड? यह सवाल पूछा गया है। माप तौल का जो स्थान था हड़प्पा का, उसकी खुदाई प्रेजेंट टाइम में या खोज जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे हुई है? तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल से पहले हम लोग पूछ चुके हैं कि वो प्रमुख बंदरगाह था। तो वहाँ पे माप तौल के लिए ये जो आप पत्थर देख सकते हैं, इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल होता था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग या उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था प्रमुख रूप से? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वॉज मेनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कॉइन्स इन हड़प्पन पीरियड? यहाँ भी आपको लग सकता है कि ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी, तो क्या ब्रॉन्ज या कांसा का उपयोग होता था? लेकिन इसका सही उत्तर है सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है वो सफ़ेद रंग का पत्थर होता था, जिसका इस्तेमाल हड़प्पन काल में मुद्रा के निर्माण के लिए किया जाता था। ये देख सकते हैं आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हड़प्पन काल से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण सवाल मेरे अनुसार से थे, जो कि बीपीएससी 2024 के लिए होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वैदिक पीरियड पे या फिर मौर्यन पीरियड पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इस तरह का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।